हेलो दोस्तों, आपका सागर एग्रीकल्चर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इन्वायरमेंटल के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में संपूर्ण वर्णन करेंगे। ये पारिस्थितिकी तंत्र क्या होती है, आज उसके बारे में बेहतर तरीके से चर्चा करने वाले हैं। आज आप जो पारिस्थितिकी तंत्र समझोगे वो कभी लाइफ टाइम भूलने वाले नहीं हो। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र क्या होती है। ठीक है ना। तो हेलो दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है ऐसा तंत्र जिसमें किसी जैविक क्रियाओं का संपूर्ण योग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपूर्ण योग होता है पोषक संबंधी। क्या होता है? पोषक संबंधी जो पूरा योग होता है उसे क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी। चाहे जैविक में हो चाहे अजैविक में हो। ठीक है ना। जैव मतलब जीवों के अंदर, अजैव मतलब जैसे वायु वगैरह हो, उनके अंदर के जो संबंध होते हैं पोषक संबंधी, उसको क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। मतलब एक प्रकार की साइकिल। क्या बोले? एक प्रकार की क्या होती है, साइकिल होती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक जैविक होता है और एक अजैविक होता है। क्या होता है? एक जैविक होता है, एक अजैविक। तो आज हम आपको जैविक के बारे में पूरी जानकारी बताएं। तो जैविक क्या होते हैं, जो जीवों में, जिनमें क्या है, जीव जो जिंदा होते हैं, ठीक है, उनके संबंध में जो एक पोषक संबंध होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जैविक। ठीक है। अजैविक जिनमें जीव नहीं होते, मतलब जो जिंदा नहीं होते। ठीक है ना। क्या है, जिनके अंदर जो जिंदा नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं, अजैविक। जो जिंदा होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जैविक। मतलब जीव होता है। आगे बात समझ। तो पारसी तंत्र थे सबसे पहले, इसको कितने प्रकार का, तो पारसी तंत्र कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। जैविक को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में। क्या? सबसे पहला होता है उत्पादक। क्या है उत्पादक? उत्पादक जानते हो, जो किसी पर आश्रित नहीं होता है, स्वयं उत्पादन करता है और भोजन कर लेता है। ठीक है। हमें किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, हम अपना स्वयं बनाएंगे और खाएंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, उत्पादक। क्या बोलते हैं, उत्पादक। जैसे पौधा है, जैसे पौधे हैं, ये क्या होते हैं, सूर्य के प्रकाश में स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं। कहाँ पर? पत्तियों में। वो स्वयं उपयोग कर लेते हैं। ऐसे पौधों को क्या बोलते हैं हम, उत्पादक। क्या बोलते हैं, उत्पादक। पौधे किसी से भोजन तो लेते नहीं है, नहीं, लेकिन वे स्वयं बना लेते हैं। ठीक है। इसके बाद हम उपभोक्ता। उत्पादक समझ गए, जो स्वयं उत्पन्न कर रहे हैं वो खा रहे हैं। उपभोक्ता मतलब किसी को खाने वाला। क्या है? किसी को खाने वाला। ठीक है ना। वो किसी भी दूसरे पर आश्रित है। क्या है? दूसरे पर आश्रित है, स्वयं डिपेंड नहीं है कि मतलब स्वयं बनाएगा खाएगा, नहीं, वो दूसरे से लेगा फिर खाएगा। जैसे मान लीजिए, जैसे उपभोक्ता को भी कितने भागों में, हमने उपभोक्ता को तीन भागों में बांटा। जैसे मान लीजिए जो उत्पादक है, जैसे मान पौधे हैं, पौधे से हम खीरा वगैरह कुछ भी चीज, अनाज गेहूं जो भी चीज प्राप्त होती है वो क्या पौधे से बन। अब उसे कौन खाएगा? उपभोक्ता खाएगा। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते? तीन प्रकार। पहला होता है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक में जो आता है शाकाहारी व्यक्ति। कौन आता है? शाकाहारी। शाकाहारी मतलब जीव आते हैं। कौन? जीव। ठीक है ना। इसके अंदर जीव ही आएंगे। कितने आएंगे? जीव आएंगे तीनों के अंतर्गत, उपभोक्ता के अंतर्गत कितने। तो सबसे पहले आएगा शाकाहारी, जिसे बोलते हैं प्राथमिक। जैसे गाय है, गाय है तो गाय कैसी है? शाकाहारी है। ये सिर्फ क्या खाती है? वनस्पति खाती है और कुछ भी नहीं खाती। जैसे भैंस है, ठीक है ना। इसके बाद बकरी है। तो ये कैसे है? शाकाहारी का है, जीव है। क्या है? सरकारी जीवन जीव है। ठीक है ना। तो ये ऐसे में को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब होता है खाने वाला व्यक्ति। ठीक है ना। अब गाय स्वयं भोजन तो बनाती नहीं है, जैसे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में भोजन बना लेते हैं, उसी प्रकार तो ये किससे लेती है? पौधों से लेती है। ठीक है। उत्पादक से ले रही है अपना भोजन। ठीक है। उसके बाद आते हैं द्वितीय उपभोक्ता। मतलब ये सरबराहरी होते हैं। क्या होते हैं? सरबराहरी। मतलब कि ये क्या करते हैं? शाकाहारी भोजन भी करते हैं और मांसाहारी भोजन भी करते हैं। जैसे मान के चलो मनुष्य, मनुष्य है ना,
तो ये कैसा करता है, शाकाहारी भोजन भी करता है और मांसाहारी भी करता है। बिल्ली बिल्ली दूध भी पीती है, मतलब शाकाहारी। मांसाहारी मतलब वो मांस भी खा लेती है, ठीक है। अगली बात समझिए, इसके बाद बिल्ली आई, इसके और बहुत सी मछलियां आई जो शाकाहारी मछलियां भी थी, ठीक है ना, जो मांस भी खाती हैं और नहीं भी खाती हैं, दो ही प्रकार की होती है मछलियां, ठीक है। चून वगैरह डालते हैं, तो ऐसे उत्पादक को क्या, ऐसे उपभोक्ता हो गया वो कि द्वितीय उपभोक्ता, जो मतलब सर्वाहारी होते हैं, मतलब कि मांस भी खाते हैं और क्या खाते हैं, शाकाहारी भोजन खाते हैं, ठीक है ना, रोटी वगैरह, ठीक है ना। इसके बाद आता है तृतीय उपभोक्ता। तृतीय मतलब ये होते हैं मांसाहारी जीव। कैसे होते हैं, ये होते हैं मांसाहारी। जैसे शेर है, शेर है, शेर क्या खाता है, शेर किसी भी व्यक्ति, अगर मनुष्य चलेगा मनुष्य को खा लेगा, कोई भी हिरन भी आ जाएगी तो उसको भी खा लेगा, ठीक है ना। तो ये किन को खाते हैं, ये खा लेते हैं सर्वाहारी जीव को और शाकाहारी जीव को। कौन को खा लेते हैं, सर्वाहारी को और शाकाहारी जीव को कौन खा जाता है, मांसाहारी जीव, मतलब शेर, चीता। अगली ना बात समझ में, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, तृतीय उपभोक्ता मतलब मांसाहारी, द्वितीय उपभोक्ता सर्वाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता मतलब शाकाहारी। जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, हिरन है, ये कैसे है, शाकाहारी है। द्वितीय सर्वाहारी जैसे मनुष्य है, इसके बाद बिल्ली है, मेंढक है, मछली है, ठीक है ना। इसके बाद शेर में मतलब मांसाहारी में शेर, चीता, तो ये काय में आएंगे, तृतीय मतलब मांसाहारी। इसके बाद आता है अपघटक। अपघटक जानते हो, किसी को मतलब सड़ा गलाकर खत्म कर देना, ठीक है ना, ऐसे को क्या बोलते हैं, अपघटक, ठीक है ना। अब जैसे मान के चलो इन किसी में की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, तो क्या होता है ना, जमीन पर पड़ेगा, तो उनको कौन खाएगा, कौन खाएगा, सूक्ष्म जीव वाले, जैसे कवक हो गया, ठीक है ना, लाइकेन हो गया। जैसे सूक्ष्म जीवों में क्या है, उसको सड़ाएंगे, क्या करेंगे, अपघटन करेंगे, क्या करेंगे, सड़ाएंगे, ठीक है ना। सड़ा के भी क्या मिला देंगे, जमीन में मिला देंगे, क्या मिला देंगे, जमीन में मिला, क्या मिला देंगे, जमीन में मिला देंगे। आगे बात समझिए, तो देखो ये क्या करता है, उत्पादन करता है, ये उत्पादक को खाते हैं और उपभोक्ता को कौन खाते हैं, सूक्ष्म जीवन, ठीक है ना। और ये जब खाएंगे तो क्या है, जमीन में दोबारा मिल जाएंगे, जमीन में मिल जाएंगे तो क्या है, पौधे फिर का पोषक तत्व रहेंगे, तो ये एक प्रकार से क्या बन गई, साइकिल बन गई। ठीक, और उपभोक्ता कितने प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। प्राथमिक शाकाहारी, द्वितीय सर्वाहारी और तीसरे में कौन से आ जाते हैं, मांसाहारी। आगे बढ़, क्लियर होगी बात। तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बोलते हैं, पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। आगे क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब और आगे देखेंगे, लेकिन इसमें एक सिस्टम है कि इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलो हम हैं, तो जो हमें एनर्जी, हम किसी को खाएंगे तो हमें एनर्जी कितने परसेंट मिलेगी, 100% मिली। लेकिन हमारी एनर्जी अगर हमको कोई दूसरा खाएगा तो उसे कितनी हमारी मिलेगी, 10%। उसको खाएगा उसकी मिलेगी उसे 10%, ठीक है। जैसे मान मान के चलो, इसको मतलब उत्पादक को मिली कितनी, 10,000, ठीक है, या मतलब 1 लाख समझ लो, ठीक है ना। 1 लाख समझ लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है ना। अगर मान के चलो इसकी मतलब कितनी मिलेगी, इसे 10%, ठीक है, और घटाएंगे तो यहाँ पे 10,000 बचे, यहाँ पर और घटाएंगे तो 1,000, यहाँ पर और घटाएंगे तो 100, फिर इन्हें और घटाएंगे तो 10, तो इन्हें कितने परसेंट मिली, 10%, ठीक है ना। इसकी कितनी, 1 लाख की कितनी मिल रही, इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब यहाँ पर करते 1 लाख। 1 लाख% इन्हें क्या मिली, ऊर्जा मिली। फिर लेकिन जब ये पौध, जैसे पौधों को तो 1,000%, 1 लाख% मिल गई, लेकिन इसकी जब क्या है, जो पौधों को जब हम कौन खाएगा, उपभोक्ता खाएगा, यानी मतलब डायरेक्ट कौन खाएगा, प्राथमिक खाएगा। प्राथमिक खाएगा तो प्राथमिक को मिली कितनी, 1,000, मतलब कि उसकी 1 लाख की कितनी मिली, 10% मिली, मतलब 10,000, ठीक है।
इसके बाद इसको जो खाएगा तो उसे कितनी मिली 1000, फिर मतलब उसे 10% मिली, फिर जब इसे खाएगा तो इसे कितनी मिली 10% मिली, ठीक है ना। इसके बाद फिर वो यहाँ पर खाएगा तो फिर इसको भी तो 10% मिले। मतलब कि जो है जो इस व्यक्ति को खाएगा, मान के व्यक्ति ने जीव को खाएगा, जो इसको जैसे मान के चलो शाकाहारी कौन भी कोई भी शाकाहारी जीव है उसको कौन खाएगा, मनुष्य खाएगा। मनुष्य खाएगा तो मनुष्य को इसकी जो इसे जो 1000 मिली थी उसकी 1000 की कितनी मिली थे, मतलब इसकी 10,000 मिली थी तो इसे कितनी मिली 1000, कितनी मिली 1000, ठीक है। अब इसे इतनी कितनी पॉइंट 1000% एनर्जी पहुंच गई। अब इसकी 1000 की मिलेगी शेर को, जब शेर के मनुष्य को खाएगा, ठीक है ना, मनुष्य को खाएगा तो जो मनुष्य के पास 1000% थी एनर्जी, अब उसे कितनी मिलेगी 100%, कितनी मिलेगी 100%। अब जब 100% शेर को कौन खाएगा, सूक्ष्म वाले, तो शेर की 100% की 90% क्या हुई लॉस हो रही, तो कितनी बची 10%। मतलब कि हर बार कितनी हो जाती है, हर जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो कितनी 90% क्या होती है लॉस होती चली जाए, क्या होती हानि होती जाती, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। जो वनस्पति को डायरेक्ट खाता है उसका क्या होती है, उसकी बॉडी अच्छी मजबूत होती है। जो यहाँ पर खाता है जैसे मान के जो यहाँ पे इनको नहीं खा के सीधा क्या खाता है मांस खाता है, उनकी क्या होती बॉडी कमजोर होती है, उनकी एनर्जी कमजोर, उनकी क्या है आयु बहुत कम हो जाती है, ठीक है ना। अब ठीक है ना, आज क्या होता है मनुष्य क्या खाता है मांसाहारी चीजें खा, इसलिए उसकी क्या उम्र कम होती चली जा रही, क्या होती चली उनकी उम्र कम होती चली। इस प्रकार वो समझ सकते हो कि इसको बोलते हैं पारस्थितिक तंत्र। इसका पैरामीटर क्या होता है उल्टा होता है, क्या होता है पैरामीटर ऐसे नीचे होगा क्या बढ़ते क्रम, जैसे यहाँ पर बता रहे हैं हम थोड़े ऐसा होता है। यहाँ पर होगी मान के चलो 10, यहाँ पर होगी 1,00,000, फिर जैसे यहाँ पर लगेगा यहाँ पर होगी 10,000, यहाँ पर कितनी होगी 1,000, यहाँ पर कितनी होगी 100, यहाँ पर कितनी बची 10, ठीक है। यहाँ पर कहा उत्पादक, ठीक है ना, यहाँ पर उपभोक्ता, ठीक है ना। पहले कौन आएगा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, फिर आ जाएगा अपघटक, अपघटक आ गया, ठीक है। तो सब में कितने पैसे 90% क्या हो एनर्जी लॉस होती चली जाए, क्या होगी। तो यहाँ पर क्या है एनर्जी अपने यहाँ पर क्या है बहुत ज्यादा है, पेड़ पौधे अपने यहाँ पर बहुत ज्यादा पाए हैं। इसके बाद क्या है मनुष्य कम पाए जाते हैं, फिर उसके बाद और कम पाए जाते हैं, इसके बाद और, तो इसमें क्या है घटता चला जाता है, क्या है एनर्जी 90% लॉस होती चली जाती आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए उत्पादक को कौन ने खाया, उपभोक्ता ने, उपभोक्ता को किसने खाया सूक्ष्म जीवन। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, क्लियर हो गए तो समझ सके होंगे पारिस्थितिक तंत्र क्या होती है। डिटेल में जानने के लिए आपके पास पीडीएफ है उपलब्ध है, ग्रुप में डला है, आपको चाहिए न्यू स्टूडेंट हैं तो वो वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए क्या है आप चाहिए टेलीग्राम चैनल में उसको ज्वाइन कर लीजिए, सागर एग्रीकल्चर क्लासेस के नाम से है, तो आपको इसकी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, आगे नई क्लास में फिर मिलेंगे।